दोस्तों, इस वीडियो में हम फिनलैंड के बारे में जानेंगे। फिनलैंड को आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य कहा जाता है। यह उत्तरी यूरोप का एक देश है जो बाल्टिक सागर की सीमा में स्थित है। फिनलैंड को झीलों का देश और मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांचकारी खेल और रीति रिवाजों के कारण यह पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है। आइए जानते हैं फिनलैंड के बारे में। इसकी सीमाओं की बात करें तो पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे स्थित है, जबकि फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में एस्टोनिया स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इस देश की क्षेत्रफल 3,38,424 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या 5 मिलियन है। फिनलैंड की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, फिनिश और स्वीडिश। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। 1 यूरो इंडिया के 83 रुपये के बराबर है। फिनलैंड में लूथेरन धर्म माना जाता है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म की शाखा है। फिनलैंड की अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिनलैंड की अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक औद्योगिक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका प्रति व्यक्ति उत्पादन फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसी पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के समान है। इस देश की जीडीपी 303 बिलियन डॉलर है, जो विश्व में 42वां है। फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। साइंस एंड टेक में ये देश अग्रणी है। फिनलैंड में बच्चे 7 साल की उम्र के बाद से स्कूल जाना शुरू करते हैं। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होता है। इसके बाद भी यहाँ के छात्रों का IQ बहुत अच्छा होता है। यहाँ सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता की जाती है। इस देश में PhD पूरा कर लेने वाले विद्यार्थियों को टोपी और तलवार दी जाती है। एक रिसर्च के अनुसार फिनलैंड में फेंके गए 10 बोतलों में से 9 बोतलें रिसाइकिल कर ली जाती है। फिनलैंड के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं। रीडर डाइजेस्ट द्वारा फिनलैंड में लोगों की ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर वहां की करेंसी यूरो से भरे बैग रखे गए, जिनमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा किया गया। नॉर्दर्न लाइट्स भी फिनलैंड के पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। फिनलैंड में 1 लाख से अधिक झीलें हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ दिन और रात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कई इलाकों में 23 घंटे तक सूरज उगा रहता है, जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में 51 दिनों तक रात रहती है। फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि 2013 के रिकॉर्ड अनुसार हर 10,000 कैदियों में से 1,000 कैदी जेल से भाग गए। कारण ये है कि फिनलैंड में खुले जेल हैं। यहाँ कैदी आम लोगों के साथ आज़ाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कि श्रेष्ठ शिक्षा होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारी की संख्या अत्यधिक है, इसलिए सरकार द्वारा बेरोजगारों को 38,000 प्रति माह देते हैं। फिनलैंड में गैम्बलिंग सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इससे होने वाली आय गरीबों में बांट दी जाती है। फिनलैंड में ट्रैफिक तोड़ने पर जो जुर्माना लगता है वह आमदनी के हिसाब से लगता है। जैसे कि 1 करोड़पति ने सिग्नल तोड़ा हो तो उस पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ गाड़ियों की लाइट 24 घंटे तक ऑन रखनी पड़ती है। यहाँ टोल रोड नहीं होता और ना ही कोई टोल टैक्स वसूला जाता है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है और अधिकतर खाली रहती है। फिनलैंड में प्रतिवर्ष एक अजीबोगरीब दौड़ का आयोजन किया जाता है,
जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ लगाता है। जीतने वाले को पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम के रूप में दी जाती है। आश्चर्य की बात है, अपना मोबाइल फ़ोन फेंकना फिनलैंड का एक आधिकारिक खेल है। वर्ष 2010 में फिनलैंड विश्व का एक ऐसा देश बना था जहां ब्रॉडबैंड एक्सेस करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। विश्व की जानी मानी टेलीकॉम कंपनी नोकिया की शुरुआत फिनलैंड से ही हुई थी। एंग्री बर्ड गेम बनाने वाली कंपनी रोवियो फिनलैंड की ही है। प्रतिवर्ष नेशनल स्लीप डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्यों को पानी में फेंक कर उठाया जाता है। साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट डे भी मनाया जाता है। रेस्टोरेंट डे के दिन आप अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। फिनलैंड में टीवी टैक्स अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कैंडी टैक्स भी दिया जाता है। फिनलैंड विश्व के सबसे कम भ्रष्ट देशों में तीसरे स्थान पर है।